Thank you, Lord, my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord, my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord, my God. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं। यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों को निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य वृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सबका उद्धार होने दे
इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ली। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है, पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभी मिशनरियों के परिवार के लिए उन्हें स्मरण कर। प्रभु उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉस्पेल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेके पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, गुर्दों की समस्या से पीड़ित हैं, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भपात समस्या से पीड़ित हैं। आओ हम प्रार्थना करें। पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वे बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कई हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु, हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फ़ोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं। आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं, उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु, जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें।
आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाए। जितनी आयु आपने दी है, उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए, ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं, और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाएं और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे, ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदले, ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करे पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें, ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को
स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए जो आत्मा को बचा सकता है। इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है। उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें। जैसे कि PR वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे। उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने कामकारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों। अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं, वह अपने हाथ को
अपने पेट पे रखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु जैसे आपने अब्राहम और सारा को इज़ाक दे दिया और जैसे आपने एलिजबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सबको याद करें जो गर्भवती महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए, यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि वे इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं, उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें, ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 प्रभु के प्रियजनों, आइए हम सभी PGS पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोलें। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी रक्षा करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले, आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोके, हमारे देश में अनपढ़ता को खत्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु इनके विचारों को बदले, प्रभु इनके हृदयों का परिवर्तन करे और ताकि यह लोगों का उद्धार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदा ताकत आए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी सहायता करें। और प्रभु हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु हम तुझसे कहते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं। परमेश्वर आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और प्रभु उनकी सहायता करें। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन खेदित हो चुके हैं और जो शोक में बह चुके हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्रभु अपने प्रेम की तसल्ली उन्हें दे ताकि उनकी सहायता होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सब की मदद करें और इन सब का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करे। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाए और उनकी सुरक्षा करे। प्रभु उन सभी को याद करे। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें, गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश का उद्धार करे। प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे, आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है, आमीन। आओ हम सब कहें, मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
you, Jesus. Hallelujah. प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया। हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। हालेलुया स्तुति करेंगे
हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी है दिया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी है दिया। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। विशेष समय में आ चुके हैं जिसे कि हम परमेश्वर के दास अभिषेक पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी का स्वागत करेंगे तालियां बजाते हुए। इस समय हम अपनी अपनी नोटबुक को निकालें और अपने परिवार के साथ बड़ी गंभीरता के साथ बैठें और उसे याद से परमेश्वर के वचन को लिखें और ध्यान से सुनें। Results of abiding in Jesus. What kind of results we will get when we abide in Christ? मसीह में बने रहने के परिणाम क्या होते हैं? जब हम मसीह में बने होते हैं तो हमें कौन से परिणाम मिलते हैं?
What are the things we will receive when I abide in Christ, when you abide in Christ? जब मैं मसीह में बने रहता हूँ, जब आप मसीह में बने रहते हैं, तो हमें कौन से परिणाम मिलते हैं? If you don't know that, you will not abide in Christ. अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो आप मसीह यीशु में नहीं बने You will रहेंगे। not know the value why you should abide in Christ. आप इस मूल्य को नहीं जानेंगे कि आपको क्यों मसीह यीशु में बने रहना है। So Jesus himself, our Lord, said, if you abide in me, what all things will happen to all of us, very clearly described. John chapter 15 verse 1 to 8. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 से 8 में यीशु ने हमें स्पष्ट बताया है कि यदि हम मसीह यीशु में बने रहते हैं तो हमारे साथ में क्या होगा। John chapter 15 verse 7. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7। If you abide in me, यदि तुम मुझ में बने and my रहो words abide in you, और मेरा वचन तुम में बना you रहे, shall ask what you will, and it shall be done unto you. तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो It will जाएगा। be done unto you when you abide in Christ. जब आप मसीह यीशु में बने रहेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा। So first one, तो पहली बात है, when I abide in Christ, what will happen to me? जब मैं मसीह यीशु में बने रहता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा? I will bear much fruit. मैं बहुत ही फलवंत हो This जाऊंगा। is the desire of God. God wants to have more fruit. ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो जाएं, Not only in spiritual life, केवल आत्मिक जीवन में ही नहीं, financially. आर्थिक रीति से You should bear more fruit. आप ज्यादा फलवंत होंगे। You should be fruitful in your business, आप अपने व्यापार में फलवंत होंगे, in your studies. अपनी पढ़ाई में। All students, listen to this. सभी विद्यार्थियों गौर से सुनिए। God wants you to have a good success in your studies. परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता पाए, Be fruitful in your studies. अपनी पढ़ाई में आप फलवंत हो जाएं। Not only that, केवल इतना ही नहीं, daily life, प्रतिदिन के जीवन में every day you should have fruit. हर एक दिन आपको फलवंत होना We है। can be fruitful when we abide in Christ. जब हम मसीह यीशु में बने रहते हैं तो हम फलवंत हो सकते हैं। The second thing, when you abide in Christ, what is happening? Note it down. दूसरी बात, जब आप मसीह में बने रहते हैं तो क्या होता है, जरा गौर कीजिए। We'll have power in prayer. तो आपकी प्रार्थना में सामर्थ होगी। If anybody is not praying well, he is not abiding in Christ. अगर कोई अच्छे से प्रार्थना नहीं कर रहा है तो वो मसीह यीशु में नहीं है। Before start a work, you pray. After finishing your work, you pray. Every time pray, 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 pray. Prayer brings victory. Prayer brings goodness. Prayer brings peace. Prayer brings joy. Prayer brings happiness. Prayer brings fruitfulness. So continue praying. Whenever you get struggle, you pray. When you are happy, pray. When you are troubled, pray. When you are always good, pray. When you get prosperity, pray. When you are depressed, pray. When you are disappointed, pray. When you are successful, pray. When you are prosper, pray. Every time pray. हमेशा प्रार्थना करते चली जाइए। రాత్రికి డిన్నర్ తప్పనిసరిగా కొడతాం. निराशा में होते हैं प्रार्थना कीजिए, संपन्नता में होते हैं प्रार्थना कीजिए, हमेशा प्रार्थना करते चले जाइए। इफिसियों 6:18 और 19, आत्मा में प्रार्थना करो। यहूदा अध्याय 1 वचन 20 से 23 कहता है, आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ। So plug into the power of prayer. When you plug in, you will get power. तो आप प्रार्थना की सामर्थ्य में जुड़ जाइए। जब आप उसके साथ में जुड़ जाएंगे तो सामर्थ्य पाएंगे। Ephesians 3:20. इफिसियों अध्याय 3 वचन Ephesians 20, 5:17. इफिसियों 5:17 And 1 John chapter 5 verse 14 and 15. और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15 प्रार्थना के बारे में कहता है। Ephesians 1:19. इफिसियों अध्याय 1 वचन 19, All apostles prayed. सभी प्रेरित प्रार्थना करने The early लगे। church prayed. सारी कलीसिया प्रार्थना कर Young रही people, थी, teenagers prayed. सभी नौजवान प्रार्थना कर रहे थे। Let our attitude become a prayer life. Prayer life should be there with us. हमारी मनोदशा तो हमेशा प्रार्थना करने वाली मनोदशा होनी चाहिए। The third one, when you are in Christ, when you abide in Christ, the fullness of joy you will get. Always you will be joyful. तीसरी बात, जब आप मसीह यीशु में बने होते हैं तो आप आनंद की भरपूरी पाते हैं, आप आनंद से भरे होते हैं। John 15:11 says, you should be joyful always. Philippians 4:4-8, joy, rejoice in the Lord. Nehemiah chapter 8 verse 9 and 10, rejoice in the Lord. यूहन्ना अध्याय 15:11, फिलिपियो 4:4 से 8, नेहमिया 8 वचन 9 और वचन 10, ये कहता है कि परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। Psalms 43 verse 4, rejoice in God. भजन संहिता 43 वचन 4, प्रभु में आनंदित हो जाओ। Finally, Philippians 4:4-8, Nehemiah chapter 8 verse 10, joy of the Lord gives us strength. फिलिपियो अध्याय 4:4 से 8, नेहमिया अध्याय 8 वचन 10, परमेश्वर का आनंद Jesus हमारा बल rejoiced है। in the Holy Spirit, Luke chapter 10, 20 and 21. लूका अध्याय 10 वचन 20 और 21 कहता है कि पवित्र आत्मा में आनंदित हो जाओ। We can also rejoice in the Holy Spirit, not in only at just television or this show, that show, entertainment. Nowadays people are saying. But in those days there was no television, there was no social media, there was no WhatsApp, Facebook, nothing is available. But people rejoiced in the Holy Spirit, people rejoiced in God. हम पवित्र आत्मा में आनंदित हो सकते हैं। इन दिनों में लोग व्हाट्सएप, टेलीविजन वगैरह सब देखते हैं, उससे आनंदित होते, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन लोग पवित्र आत्मा में आनंदित होते थे। They rejoiced.
उन्होंने आनंद They मनाया, had families, उनका परिवार they था, had children. उनके बच्चे थे, They lived together, unity. वो एक साथ एकता में रहे, Successfully they lived. बड़ी सफलता में वो जीते रहे। No proper flooring, no plumbing system. There is no electricity. There is no facilities on this earth. But in those days in their houses, but still they lived happily. उन दिनों में उनके घर में ना बिजली थी, ना अच्छी फर्श थी, ना अच्छी प्लम्बिंग थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी खुशी से रहते थे। Why? क्यों? Because they were rejoicing in God. क्योंकि वो परमेश्वर में आनंदित थे। You can also rejoice in God, my brother. मेरे भाइयों, आप प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। If you abide in Christ, you will be always joyful. अगर आप मसीह में बने रहेंगे तो हमेशा आनंदित रहेंगे। The next one, अगली बात, love. प्रेम। John 15:12. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 12। Love others, support others, help others. दूसरों की मदद करें, दूसरों से प्रेम करें, उनकी सहायता करें। नीति वचन 17:9। जो एक दूसरे के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। So change our attitude. You can change your attitude. If you don't change it, your attitude will become your character. आप अपनी मनोदशा को बदल दीजिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपकी मनोदशा आपका चरित्र बनेगा। Character can damage our life. ये चरित्र हमारे जीवन में नुकसान ला सकता है। Before your character gets damaged, इसका ask पहले the कि आपका Holy Spirit चरित्र of God बिगड़ to जाए। change our attitude. अपनी मनोदशा को बदल दीजिए। आप पवित्र आत्मा की मदद से अपनी मनोदशा बदल। The fifth one, और फिर पांचवा है, we become Jesus friends. हम यीशु के मित्र हो जाते हैं। Jesus will call us, you are my friends. John chapter 15 verse 14. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 14 कहता है, यीशु ने हमें मित्र कहा है। He'll keep walking with us. वो हमारे साथ में चलते रहता In है। the teenage when I got saved, जब मैंने किशोर अवस्था में उद्धार पाया and my father used to check me, used to test me. और मेरे पिताजी हमेशा कई बार मुझे जांचा करते थे, He used to see all my diaries, what I am writing, what I am doing in night time. और रात के समय मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, क्या लिखता हूँ, इस तरह से डायरी में वो देखते Because थे। once God changed me, my love turned into the Holy Bible. और जब एक बार प्रभु ने मुझे बदल दिया तो मेरा प्रेम पवित्र बाइबल के लिए बढ़ गया। Psalms 119 was very famous psalm for me. भजन संहिता 119 तो मेरे लिए बहुत ही विख्यात ऐसा भजन था। Proverbs 3 was really a wonderful Proverbs for my life. नीति वचन 3 तो मेरे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत ऐसा नीति वचन रहा है। Proverbs 22, it really inspired me. नीति वचन 22 ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। James chapter 1:5 inspired my life. याकूब अध्याय 1 वचन 5 ने मेरे जीवन को प्रोत्साहित किया। You know, Psalm 91, it really gave me strength. भजन संहिता 91 ने सच में मुझे बल दिया है। Psalm 23, it gave me courage. भजन संहिता 23 ने मुझे साहस दिया। And Psalm 24 was 4 to 8. भजन संहिता 24 वचन 4 से Psalms 8, 119 was 9, Psalms 119 was 37. भजन संहिता 119 वचन 9, भजन संहिता This word 119 spoke to 37। me. इन वचनों ने मुझसे बातें की। You know, the Psalm 119 was 99 and 100 says, if you read God's word, you will get knowledge better than your teachers. भजन संहिता 119 वचन 99 और 100 कहता है कि अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आप ज्ञान पाएंगे, अपने शिक्षकों से भी बेहतर हो That जाएंगे। word really touched my life. इस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। I tasted what is the friendship with Jesus. Taste and see the Lord is good. मैंने यीशु के साथ की मित्रता का स्वाद लिया। आप प्रभु को चख कर देखिए, वो भला है। So next word, when you abide in Christ, what is happening? God is glorified when you abide in Christ. अगली बात, जब आप मसीह यीशु में होते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। John 15:8. यूहन्ना 15:8। Bible says God will glorify through you. बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके द्वारा महिमा पाएगा। Lord, I want to abide in you. If you want to say that, then lift up your hand if you take a decision. अगर आप निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं तुझ में बने रहना चाहता हूं तो अपने हाथ उठाइए और निर्णय लीजिए। Let me continue to be joyful in Christ. प्रभु मैं निरंतर यीशु मसीह में आनंदित हो Let me जाऊं। abide in Christ, Lord. मैं प्रभु यीशु मसीह में बने रहूं। Wherever I go, मैं जहां भी जाऊं, whatever I do, मैं जो कुछ भी let me be करूं, always joyful. मैं हमेशा आनंदित रहूं। Let me always hopeful. मैं हमेशा आशा से भरा रहूं। Make me a faithful. मुझे विश्वास योग्य बना। Lord, touch me, Father. प्रभु पिता मुझे छू ले। Let me bring joy wherever I go. I will spread joy everywhere. मैं जहां भी जाऊं वहां पर आनंद फैलाने वाला व्यक्ति बनूं। Holy Spirit, come into my life. पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। Fill me, Holy मुझे Spirit. भर दे पवित्र आत्मा। Fill my children with the joy. मेरे बच्चों को आनंद से भर दे। Fill husband, wife, everyone with the joy of the Spirit of the पति Lord. और पत्नी को सभी को पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे मेरे Let प्रभु। them have joy of the Lord. ये प्रभु के आनंद को प्राप्त कर ले। No depression go away. सारी निराशा चली जाए, Disappointment go away. सारा हताश होना चला जाए, All discouragement leave them right now. सारी निराशा भी इसी समय इन्हें छोड़ दे।
No more disappointment. और कोई निराशा नहीं रहेगी, No more depression in Jesus' name. डिप्रेशन नहीं रहेगा यीशु के नाम में। Only joyful in Christ. बस यीशु में केवल ये आनंद Joyful in मनाएंगे, the word of God. प्रभु के वचन में रहेंगे। When we speak, when we move, when we do things, help us to be joyful. प्रभु जो कुछ भी हम कहते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, उसमें आनंदित होने में मदद कर प्रभु। Teach us, Father God. पिता परमेश्वर जी, Anoint us, Father God. हमें अभिषेक दे, Transform our lives, और Lord. हमारे जीवन को बदल दे। Lord, we want to abide in Christ. प्रभु हम मसीह में बने रहना चाहते हैं Fruitful in love. और प्रेम में फलवंत होना Help चाहते us हैं। to be fruitful in every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत होना चाहते हैं। Bless every one of us, हम Father. में से हर एक को आशीष दे पिता। Thank you for your grace and mercy. अपना अनुग्रह, अपनी दया उंडेल, Teach us and lead us and strengthen us in Jesus' name. हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर, यीशु के नाम में। Let thy will be done in Jesus' mighty name. तेरी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।